तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 विषय हिंदी का पूरा पेपर हम लेकर आए हैं। फुल पीडीएफ मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, आपके कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2024, ठीक है, विषय हिंदी का बिल्कुल 100% रियल पेपर आ चुका है हमारे पास और हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। पूरा पेपर आपको आज की इसी वीडियो में मिलेगा। ठीक है, कक्षा 10वीं, ठीक है, कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2024 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी कल का पेपर मेरे पास आ चुका है और इस वीडियो में ठीक है, इस वीडियो में पूरा पेपर आपको मिलेगा। तो अगर आप लोग में से जो इस वीडियो को देख रहा है, जो वीडियो को देख रहा है, तो सबसे पहले तो आप इसको जो डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पर इसको डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से जो है सभी प्रश्नों के क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसे ही वीडियो शुरू होगी हम आपको प्रश्न दिखाएंगे, आपको वीडियो को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है और जो है सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, क्योंकि ये वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है या कभी भी जो है यूट्यूब इसको गायब कर सकता है और हमारा चैनल भी बैन हो सकता है, क्योंकि ये जो क्या है आपका यह पेपर बिल्कुल 100% आपका कल का 5 फरवरी का रियल पेपर है। ठीक है, हाई स्कूल मुख्य वार्षिक परीक्षा, ठीक है, 2024 कक्षा 10वीं, ठीक है, हिंदी का बिल्कुल पूरा पेपर फुल पीडीएफ इस वीडियो में देखने वाली है। ठीक है, और ये जो है आपका सेट ए है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपके पास कोई भी सेट आए, सभी सेटों में सेट ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, कोई भी सेट हो, आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही देखने को मिलेंगे जो कि इस पेपर में मिलेंगे आपको। बस क्या होगा कि सेट ए में जैसे प्रश्न क्रमांक 8 पर कोई क्वेश्चन है, तो सेट बी में हो सकता है वो 6 पर हो, प्रश्न क्रमांक 6 पर हो, या फिर प्रश्न क्रमांक जो है 7 पर हो, या प्रश्न क्रमांक 9 पर हो। क्रमांक बस बदलेंगे, बाकी पेपर आपका जो है सेम आएगा, सभी प्रश्न सेम आएंगे। ठीक है, सेट बदलेगा तो क्रमांक बस बदलेंगे, बाकी पेपर जो है सेम आएगा। सबसे पहले देख लीजिए, आप निर्देश पढ़ लीजिए, हम आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जल्दी से आपको पूरा पेपर हम दिखा देते हैं। ठीक है, सब कुछ आप देख लीजिए अच्छे से। अब हम प्रश्न क्रमांक 1 देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग क्या कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बिल्कुल तुरंत जो है सब्सक्राइब कर लें। कक्षा 10वीं के, ठीक है, कक्षा 10वीं के सभी विषयों के पेपर, सभी विषयों के रियल पेपर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें। हमें यह पेपर अभी मिला है, बिल्कुल अब भी हमने सीधा वीडियो बना दी। अब इसका सॉल्यूशन लाएंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें। ठीक है, अभी हम जो आपको पूरा पेपर बताएंगे इस वीडियो में, सॉल्यूशन जल्दी जल्दी जो है आपको बता देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की रचना, तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था, तो आपको उत्तर लगा देना कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है, फिर इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया, तो आपको लिख देना है योग का। ठीक है, फिर इसके बाद जो चौथा प्रश्न है, सांप के डर से घबरा भोलेनाथ कहाँ जाकर छिपे, तो आपको लगा देना है इसका उत्तर माँ के आंचल में। ठीक है, फिर इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक पहले का जो हम 5वां प्रश्न देख लेते हैं, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है, तो आपको उत्तर लिख देना है श्रृंगार वर्णन। ठीक है, फिर इसके बाद 6वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे, तो आपको उत्तर लगा देना है खंजड़ी। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, प्रयोगवाद कविता के प्रवर्तक खालिस्तान है, प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक खालिस्तान है। दूसरा है पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा है, आज्ञे ने हिरोशिमा कविता खालिस्तान में बैठी बैठी लिखी। फिर चौथा है, कामायनी एक खालिस्तान है, तो महाकाव्य है, कामायनी एक महाकाव्य है। इसके बाद है, अर्थ के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा 8 प्रकार के, उत्तर हो जाएगा 8 प्रकार के। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 6वां प्रश्न है, भोलानाथ का असली नाम था, भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ। ठीक है, भोलानाथ का असली नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक हम 3 देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, ये है प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है, लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है। ठीक है, तीसरा है, दोहा वर्णिक छंद है। चौथा है, मुक्तक काव्य पूर्व पर संबंध में रहित एवं स्वयं में पूर्ण रचना होती है। ठीक है, फिर इसके बाद 5वां प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति कश्मीर चौराहे पर लगी थी। फिर इसके बाद 6वां प्रश्न है, सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी मिलाइए। प्रश्न क्रमांक 4 है बिल्कुल जो है आपका सही जोड़ी मिलाइए, और ये पेपर आपको क्या कर लेना है, रट लेना है। कल आपको 5 फरवरी को यही पेपर कक्षा 10वीं वाले छात्रों को मिलेगा, यही देखने को, यही पेपर। ठीक है, आपके पास जो है टाइम है, 1 दिन का टाइम है। कल आपका पेपर है और आज आपको जो है मिल गया है, कल यही पेपर आपको मिलेगा। अब आपको 75 नंबर में से 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रियल पेपर आपके पास है। आपको पूरी रात जग कर इस पेपर को रट लेना है। ठीक है, कल यही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम जो है सही जोड़ी देख लेते हैं। पहला है, तो पहला प्रश्न है, लेखक यशपाल की आदत, तो आपको लिख देना है निठल्ले बैठे। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक बोलते हैं। ठीक है, काव्य की आत्मा को जो है रस कहते हैं, काव्य की आत्मा को रस कहते हैं। कई अंक वाली रचना कल्पना करना, तो ये कहलाती है नाटक। ठीक है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नागार्जुन हैं, और 24 मात्राओं का छंद जो है दोहा छंद कहलाता है। तो ये हो जाएंगी आपकी सही जोड़ी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 को हम देख लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए ये है प्रश्न क्रमांक 5। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है संचारी भावों की संख्या मानी गई है, तो आपको उत्तर लगा देना है 33। ठीक है, दूसरा है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तीसरा है भोलानाथ से सिसकना क्यों भूल जाता है, भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए। ठीक है, गंतुक का अर्थ है। फिर इसके बाद पांचवा प्रश्न है जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। ठीक है, और छठवां प्रश्न है मानव संस्कृति किस प्रकार की है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 प्रश्न, एक एक नंबर के। अब हम देख लेते हैं 2 नंबर के 6 प्रश्न। ठीक है, मानव संस्कृति किस प्रकार की है, प्रश्न क्रमांक 6 है। ठीक है, नहीं, ये जो है प्रश्न क्रमांक 5 का छठवां था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6, रीतिकाल के 2 प्रमुख विशेषताओं के नाम लिखिए। आपको रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, इसके बाद जो है नई कविता के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, या तो रीतिकाल की लिख लीजिए या फिर नई कविता की 2 विशेषताएं लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में जो है छंद किसे कहते हैं। 7वां प्रश्न है छंद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, यह कितने प्रकार का होता है छंद। ठीक है, इसके बाद 8वां वाला प्रश्न है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, फिर इसके बाद 8वां प्रश्न है कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 8वें का 8वां वाला प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों 8वें का 8वां वाला प्रश्न है चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। ठीक है, उदाहरण के साथ आपको लिखना है। ठीक है, बाबू अथवा वाला प्रश्न है बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए हिंदी के 2 निबंधकारों के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक आप 10 देख लीजिए, 11 देख लीजिए। ठीक है, जल्दी से सभी प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप जो है सभी प्रश्न देख लीजिए और इनके उत्तर भी देख लेना। हम आपको जो पूरा पेपर बता देते हैं। ये देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 12 था, फिर इसके बाद 13वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 13 है, फिर प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा अब जो है बाकी का पेपर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आगे के सभी प्रश्न आपको अगली वीडियो में बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लेना है। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लेना है, ताकि जैसे इसके आगे के प्रश्नों की वीडियो हम बनाएं तो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लेना है। बिल्कुल 100% डीएल पेपर है और कक्षा 10वीं के सभी विषयों के पेपर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।